हेलो गाइस, जय भोलेनाथ। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कि आपके जो पर्सन है आगे ऐसा क्या करेंगे, ऐसा क्या सोचेंगे, ठीक है, जो आपको उम्मीद भी ना होगी, मतलब उनका नेक्स्ट एक्शन, ठीक है। और उसके लिए आपको आपके पार्टनर के नाम का इनिशियल चूज करनी है। अगर ए से लेकर एम के बीच में उनके नाम का पहला अक्षर है तो आपको पाइल 1 चूज कर लेनी है, और अगर एन से लेकर जेड के बीच में है तो आपको पाइल 2 चूज कर लेनी है, ठीक है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर ABCDEFGHIJKLएंड M है तो ये आप लोगों की रीडिंग है। ओके, 1 सेकेंड। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं देखूंगी कि आपके जो पर्सन है उनकी हाल फिलहाल क्या सोच है, उनके दिमाग में चल क्या रहा है, और उसके बाद हम देखेंगे कि वो ऐसा क्या कर देंगे जिसकी आपको उम्मीद नहीं होगी, मतलब नेक्स्ट एक्शन, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास पहला कार्ड है रीबर्थ, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो। बार बार आज ये कैमरा हिल रहा है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग नो कांटेक्ट में हो। शायद सबके लिए तो नहीं, बट बहुत सारे लोगों के लिए दिसंबर, जनवरी या फिर फरवरी इसी वक्त से हो, जिस भी साल, जिस भी ईयर हो, या फिर 10 मंथ्स, ठीक है। एंड यहाँ पर है माइंड। यहाँ पर है सोरो, नंबर 9। ओके, तो यहाँ पर एयर साइन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। नंबर 9 है, नंबर 10 है। ओके, तो देखो, चलो क्लैरिफाई कर देते हैं। इतने सारे कार्ड्स हम नहीं लेंगे, प्लीज। लास्ट में गाइडेंस भी दूंगी, वो भी आप देखना, ठीक है। गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। Why this rebirth is here? Please angels guide me। ये देखिए, ये कार्ड मैं नहीं ले रही थी और ये बार बार आ रहा था। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो की एनर्जी। Why this mind is here? ओके, द हाई प्रिस्टेस। Why this sorrow is here? Please angels guide me। 9 ऑफ wands। ओके, सो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है, बता देती हूँ, एरीज, लियो, सजिटेरियस भी है यहाँ पर। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सबसे पहली बात है, ये जो पर्सन है, ठीक है, इस वक्त जिस सिचुएशन से गुजर रहे हैं उनके लिए काफ़ी टफ है, ठीक है। उनको हेल्प की ज़रूरत है, उनको आपकी ज़रूरत है। वो कुछ ऐसे इंसान को ढूंढ रहे हैं जो उनके इमोशन को समझे, ठीक है, जो उनकी परिस्थिति को समझे, और इसी परिस्थिति के चलते वो चाहते हैं कि वो इस परिस्थिति से निकले, और आपको ढूंढ रहे हैं ताकि आपके साथ न्यू स्टार्ट कर सके, रीबर्थ, मतलब जो एंड हुआ है उसको रीस्टार्ट कर सके। और ये जानते हैं कि वो सपोर्टिव पर्सन सिर्फ आप ही आप हो, और इनको कोई ऐसा सपोर्ट नहीं दे सकता जिस तरीके से सपोर्ट ये चाहते हैं, ठीक है। उसके अलावा मुझे यहाँ पर ये माइंड के साथ दिख रहा है कि ये जो इंसान है ये इतने परेशान हो चुके हैं, बट अपने प्रॉब्लम्स ज़्यादातर शेयर नहीं कर रहे हैं। काफ़ी माइंड गेम खेलने वाले पर्सन हैं। चाहे जितना परेशान हो, अपना जो है दिमाग बहुत लगाते हैं, अपना प्रॉब्लम्स किसी को बताते नहीं हैं, अपनी बुद्धि का बहुत यूज़ करते हैं, ठीक है। और इनको ऐसा लगता है कि मतलब आपकी तो ज़रूरत है ही, जब तक आप नहीं हो लाइफ में, हो सकता है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान दे रहे हो, लाइक इससे मुझे कुछ हेल्प मिल जाए, या फिर कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ में अपनी लाइफ को देखने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ, मुझे यहाँ से कुछ हेल्प मिल जाए, मुझे अपने अंदर से कुछ हेल्प मिल जाए, बट उनको कुछ हेल्प मिल नहीं रहा है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है बहुत कुछ अपने अंदर वो इस वक्त रख रहे हैं, बहुत परेशानी वो रख रहे हैं उनके अंदर, ठीक है, इस वक्त। यहाँ पर अगेन है द सॉरो एंड
नाइन ऑफ फोन्स, विद दिस सॉरो एंड नाइन ऑफ फोन्स मुझे ऐसा दिख रहा है कि काफ़ी परेशान, काफ़ी दुख में है। इनके लाइफ में एक्चुअली सब कुछ है जिससे ये खुश हो सके, बट ये खुश हो नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको अपने ही कर्म का फल मिल रहा है। अपना खुद इन्होंने जो किया उसी चीज़ की परेशानी है, चाहे आपके साथ किया, चाहे कुछ भी किसी और के साथ किया, या फिर कुछ भी किया, इसी चीज़ की जो है रिवॉर्ड उनको मिल रही है बुरी तरीके से। काफ़ी डर रहे हैं अपनी लाइफ में, जो भी ये झेल रहे हैं काफ़ी ज़्यादा डर रहे हैं, बहुत परेशानी है। और इसी परेशानी के चलते वो कुछ डेफिनेटली ऐसा एक्शन लेंगे जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर वो सोचेंगे कि हाँ ये पर्सन मेरे लिए सही है, मुझे संभाल सकता है या फिर संभाल सकती है, मुझे हेल्प कर सकता है, लाइक जैसे होता है ना कि कोई हमें समझने वाला होता है, तो इसी परेशानी के चलते वो कहीं ना कहीं डेफिनेटली आपको कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है ये ना आपको बहुत कुछ छिपा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा कुछ छिपा रहे हैं। आपको भी नहीं पता चल रहा होगा कि इनकी लाइफ में एक्चुअली चल क्या रहा है, आपको डेफिनेटली नहीं पता चल रहा होगा। ये इतने ज़्यादा छुपाने वाले इंसान है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं उनका अगला कदम क्या रहेगा। फिर से बता रही हूँ, गाइडेंस मत भूलना, एंड प्लीज़ लाइक कर दो यार वीडियो को, प्लीज़ गाइस। उनका अगला कदम क्या रहेगा आपकी तरफ, या फिर क्या रहेगा। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस। ओके, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है एक थर्ड पार्टी है यहाँ पर डेफिनेटली। आप दोनों के रिश्ते में एक कोई तो थर्ड पार्टी है, डील तो हो रहा है भाई थर्ड पार्टी के साथ। यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स देखिए, तो यस, लड़ाई झगड़ा वगैरह ये सब तो चल रहा है। प्लीज क्लैरिफाई द एम्प्रेस, एग्जिस्टेंस, प्लीज क्लैरिफाई क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, creativity, beautiful. Please clarify king of wands, please please please. The fool. और अगेन यहाँ पर देखिए सेपरेशन, इतनी परेशानी भरी जिंदगी इंसान का। ओके, तो देखिए मुझे उनकी अगले एक्शन ऐसा दिख रहा है। सबसे पहले ये देखिए, ये पर्सन तो इतने ज़्यादा परेशान है, बट क्या करेंगे आपको पता है, क्या बोलते हैं, हाथ पैर मारेंगे, हर जगह हाथ पैर मारेंगे, कहीं से कोई हेल्प मिल जाए, थर्ड पार्टी से हेल्प मिल जाए मतलब वो मेंटल सपोर्ट मिल जाए, बट इनको कहीं से मिलेगा नहीं। तो ये क्या करेंगे, भगवान का सहारा लेंगे या फिर खुद ही अपना दिमाग लगाएंगे, बट उससे भी कुछ होते हुए मुझे नहीं दिख रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं चीज़ें स्टक हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि आप दोनों के बीच में चीज़ें रीस्टार्ट होनी है, तो यूनिवर्स ऐसा ही करेगी। वो चाहे जितना भी हेल्प किसी से ले, बट ये हेल्प काम तो नहीं आने वाला है। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी दिखाएंगे, बहुत ज़्यादा सोचेंगे, लाइक मैं क्या करूं। ठीक है, वो अपने लाइक जैसे होता है ना, पेड सर्विस वगैरह करके मेंटल सपोर्ट लेंगे, या फिर किसी काउंसलर वगैरह के पास जाएंगे, या फिर थर्ड पार्टी के पीछे पैसे लुटाएंगे ताकि थोड़ा सा इनको सपोर्ट मिल जाए, थोड़ा सा लाइफ में खुशी मिल जाए। बट ऐसा कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि वो जो है सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ों को देख रहे हैं, वो इमोशनल साइड नहीं जा रहे हैं। तो इनकी लाइफ में जो है डेफिनेटली नेक्स्ट एक्शन में परेशानी भरा रहेगा। इनके हिसाब से ये चीज़ें करना चाहेंगे, बट कुछ भी वर्कआउट नहीं करेगा। यूनिवर्स ने ठान लिया है कि कहीं ना कहीं आप दोनों के जो बीच में जो चीज़ें हैं इनको ठीक करनी है, और फाइनली क्या होगा, ये आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, ये जिस तरह से चीज़ें कर रहे थे, चीज़ें उस तरह से वर्कआउट नहीं करेगा। आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपकी तरफ देखेंगे, आपकी तरफ सोचेंगे, किसी का हेल्प लेंगे, या फिर खुद का ही इनर सेल्फ का जो है हेल्प लेंगे, या फिर चालाकी करने की कोशिश करेंगे, किसी को बोलेंगे कि जाकर बोलो। बट
जो भी करे वो रेडी है इस वक्त एक्शन लेने के लिए, ठीक है। उनका घमंड टूट जाएगा, ठीक है। ये जो किंग की पोजीशन पे बैठे हैं उनका घमंड टूटेगा, उनकी सेल्फ सेंटर्डनेस टूटेगी, उनकी जो ये होता है ना खुद अपने बारे में सोचना, ये टूटेगा और वो फाइनली द फूल की एनर्जी में आएंगे, मतलब ये आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सब कुछ यहाँ पर देखिए, पहला कार्ड आया था नंबर 10 रीबर्थ, और यहाँ पर लास्ट कार्ड हमारा आया है 0। 0 के बाद क्या आता है, आई मीन 10, फिर अगेन 0 से स्टार्ट होता है, 0 10 कनेक्शन देख रहे हो। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, और ये भी जो किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ये भी लास्ट कार्ड है अपना वॉन्ड्स का, ठीक है। तो बिल्कुल ऊपर वाला कार्ड है। तो कहीं ना कहीं न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट हो जाएगा। ये यूनिवर्स बहुत हेल्प करेगी आप दोनों को मिलने के लिए। अगर ये आपकी तरफ नहीं बढ़ेंगे तो ये ऐसी घाई में गिरने वाले हैं जहाँ पर इनको कोई नहीं बचा सकता, ठीक है। इनको आना ही आना पड़ेगा, ये चाहे दिल से आना चाहे दिमाग से आना चाहे, आएंगे डेफिनेटली। उनका जो होता है ना, दिमाग बहुत काम करता है, अब दिमाग ज़्यादा काम नहीं करेगा, ठीक है। जितना भी चाहे इनका दिमाग, इन ये कुछ एक डायरेक्शन में सोचेंगे, उनका दिमाग कुछ और डायरेक्शन में लेगा। यही करती है ना डिवाइन, हम जो सोचते हैं वो अपने तरफ से ही कुछ ना कुछ कर देती है, तो वही होगा। सो डोंट वरी। यहाँ पर देखिए, नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, म्यूटेबल मून। अगर आप सोच रहे हैं कि चीज़ें मतलब जैसा है वैसा ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा, डोंट वरी। वो फूल की एनर्जी में आ जाएंगे, वो आएंगे, ठीक है। तो आप क्यों सोच रहे हो, चीज़ें चेंज हो जाएगी, डोंट वरी। ये आपके लिए मैसेज है, ठीक है। और आपको पता है, मैंने जैसे ही ये बोला वो आ जाएंगे, मुझे 1111 दिखा मेरे फ़ोन पे। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मेरी तरफ से आपके लिए विश बिल्कुल ग्रांटेड है। एंड मैं क्या ग्रांट करूँगी, यूनिवर्स शायद आपको मेरे ज़रिए ये बताने की कोशिश कर रही है, होप बहुत बड़ी चीज़ है, हारना नहीं है, ओके। चेंज हो जाएगी सिचुएशन, डोंट वरी। सो ये थी आपकी रीडिंग गाइस। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय गाइस। हेलो पाइल नंबर 2। अगर आपके पार्टनर के नाम का इनिशियल NOPQRSTUVXXYZ है तो ये आप लोगों की रीडिंग है, ये देख लीजिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं कि आपके जो पर्सन है क्या ऐसा कर लेंगे जिसकी आपको उम्मीद नहीं होगी। और सबसे पहले देख लेंगे कि अगर कुछ उनके दिल और दिमाग में इस वक्त चल रहा है तो, ठीक है। आपको पता है, मैं इससे पहले पाइल 1 की रीडिंग कर रही थी, इतनी ब्यूटीफुल रीडिंग आई उनकी, मैं अभी तक खुश हूँ। यहाँ पर है ट्रस्ट, ओके। यहाँ पर है ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। डेथ, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। आपका भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है क्योंकि पाइल 1 का भी नो कॉन्टैक्ट ही आया था। यहाँ पर है पार्टिसिपेशन, सेलिब्रेशन आ रहा है भैया, इनके दिमाग में सेलिब्रेट करने का कुछ चल रहा है, ओके। चलो मैं क्लैरिफाई जल्दी जल्दी कर लेती हूँ और आपको बताना स्टार्ट करती हूँ। Why the transformation is here? प्लीज एंजल्स मुझे बताएं। जस्टिस, ओके। Why the trust is here? प्लीज एंजल्स मुझे बताएं, प्लीज। ओके। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके। सो यहाँ पर सारी की सारी राशियाँ हैं और कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो, लिब्रा बहुत ज़्यादा है और व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, तो सारी की सारी राशियाँ यहाँ पर है, ओके। सो देखो, मुझे यहाँ पर इस वक्त ऐसा लग रहा है कि एक तो ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, डेथ का कार्ड है, मतलब न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट का कार्ड है। और ये जो भी होगा ये सही होगा, ये डेफिनेटली। ये जो डेथ और ट्रांसफॉर्मेशन के कार्ड होते हैं ये कभी गलत एंड नहीं होती है, ये जो भी एंड होता है हमारी अच्छे के लिए होता है। और उसके क्लैरिफिकेशन में जस्टिस आया है, तो ये जो भी इनके दिमाग में अभी चल रहा है, इनके साथ आपका जो भी है, जो साइकिल का एंड हुआ है, क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, जो भी साइकिल का एंड हुआ है ये अच्छाई के लिए हुआ है। हो सकता है कि आप दोनों का रीयूनियन के लिए ही कुछ चला है, तो डेफिनेटली चीज़ें तो न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग यहाँ पर मुझे दिख रही है।
और यहाँ पर गोइंग विद द फ्लो एंड सेवन ऑफ पेंटिकल्स इसीलिए है क्योंकि इनके हाथ में कुछ नहीं है। ये ट्रांसफॉर्मेशन डिवाइन की एनर्जी दिखाता है, जस्टिस भी डिवाइन एनर्जी दिखाती है। मेजर अरकाना यहाँ पर काफ़ी है, तो मेजर अरकाना है मतलब कहीं ना कहीं इनके हाथ में भी कुछ नहीं है, ना ही इनको समझ भी कुछ आ रहा है कि क्या हो रहा है। आई थिंक चीज़ें अचानक से आप दोनों के बीच में एंड हो गई होगी, कुछ रीज़न नहीं बताया होगा। अगर बताया भी होगा तो आपको नहीं लगा होगा कि ये एक वैलिड रीज़न है, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया या फिर ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। तो एक वैलिड रीज़न देकर ये पर्सन नहीं गए हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो चेंज हो रहा है आप दोनों के बीच में, ये समय के साथ ही बदल रहा है। और ये जो पर्सन है, इनको इस वक्त क्या है कि ये चेंज के साथ इनको भी बहुत एडजस्ट करने में मुश्किल हो रहा है। इनको भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ये ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, ये भी परेशान है। ये भी बहुत ज़्यादा पेशेंसली वेट कर रहे हैं, इसीलिए तो इन्होंने चीज़ों को टाइमिंग के ऊपर छोड़ा है। हाँ, लाइफ में जो जैसा हो रहा है बस फ्लो के साथ बह जाओ, हम कुछ नहीं कर सकते, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसा उनकी सोच है, क्योंकि हाँ उनके हाथ में कुछ है ही नहीं और उनको ये बात समझ आ चुकी है। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड ट्रस्ट है, तो ये कार्ड दिखा रहा है कि ये जो चेंज हो रहा है आप दोनों के रिश्ते में, तो इन्होंने क्या किया है सॉरी गाइस, इन्होंने क्या किया है, इस चेंज पर ट्रस्ट किया है। इनको ये बात साफ समझ आ गई है कि जीवन में जो होता है, जीवन में जो भी होता है, ये कहीं ना कहीं भगवान के द्वारा होता है या फिर कुछ तो डिवाइनली गाइडेड होती है, ठीक है। हमारे हाथ में सब कुछ नहीं होता। तो इस प्रोसेस को इन्होंने ट्रस्ट कर लिया है और इन्होंने सोच लिया है कि हाँ जैसा हो रहा है वैसा होने दो, मैं ट्रस्ट कर रहा हूँ, हमारा रियूनियन होगा तो हो जाएगा, भगवान कर देंगे, अब मुझे एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो ये सोच रहे हैं इस वक्त, भाग्य में होगा तो हम दोनों मिल जाएंगे। ऊपर से मुझे थोड़ा ऐसा दिख रहा है कि ये जो पर्सन है ना, बहुत कैलकुलेट कर रहे हैं चीज़ों को, बहुत ज़्यादा देख रहे हैं कि हाँ वैसे तो मैंने भगवान पर छोड़ा है, लेकिन क्या होगा कैसे होगा, इनके दिमाग में चलती रहती है। थोड़े से ग्रीडी पर्सन है, थोड़ी से अपना अहम है इनमें, ठीक है। इतना इजीली टूटने वाले पर्सन ये नहीं है, थोड़े से अहम रखकर चलते हैं जीवन में। ये भी आप दोनों के बीच में एक मेजर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि उनका अगला कदम क्या रहेगा, उनका क्या अगला कदम रहेगा आपके पार्टनर का। प्लीज एंजल्स, प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड करें। ओके, इतने सारे कार्ड्स नहीं प्लीज। अब कोई मत कमेंट करना कि कार्ड्स इतने सारे गिर गए हैं आप लेना ये कार्ड ऐसे ही गिर गए थे, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं कि एंजल्स देते हैं, आप कार्ड लो, एनर्जी तो हमें फील होती है ना। तो जिस जगह पर एनर्जी फील होती है कि हमें ले लेनी चाहिए तो मैं ले लेती हूँ। देखो ये कार्ड मैंने पिछली बार लिया नहीं था, आया था, बट देखो मैंने ले लिया इस बार। तो यहाँ पर है एस ऑफ स्वॉर्ड, ब्यूटीफुल एनर्जी, एस ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। अब ये कार्ड लूंगी एंड यहाँ पर है द टावर, ओके। यहाँ पर है थ्री ऑफ पेंटिकल्स, तो शायद पेरेंट्स यहाँ पर इन्वॉल्व है, ठीक है, या फिर कोई दो लोग यहाँ पर इन्वॉल्व हैं जो आप दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सबसे पहले द टावर को क्लैरिफाई करूंगी, प्लीज क्लैरिफाई द टावर। Slowing down, okay, please clarify ace of pentacles, past life, okay, please clarify ace of swords, okay, ordinariness, Cancer, Scorpio, Pisces, Gemini, Aquarius, Libra energy, ओके। एंड गाइडेंस भी है लास्ट में, देख कर जाइएगा। यहाँ पर बॉटम में है गिल्ट, गलती का एहसास, हाँ वो तो हो गया है, ये मुझे पता चल चुका है, ओके।
सो देखो गाइस, सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है ये जो टावर का कार्ड आया है, मैंने इसको क्लैरिफाई करना चाहा, तो ये बता रहा है मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे हमने ये देखा मेजर चेंज, तो ये जो आएंगे कुछ सडन चेंज होगी लाइफ में, ठीक है। इनके लाइफ में भी हो सकता है, आपके लाइफ में भी हो सकता है, कुछ तो आप दोनों की लाइफ में ऐसी होगी। और ये जो स्लोइंग डाउन ऐसा है ना कि आपके लाइफ में उथल पुथल मच जाएगी, या फिर इनके लाइफ में कुछ उथल पुथल मच जाएगी और इनको अक्ल आ जाएगा। हाँ, ऐसा हुआ था। अगर ये किसी पे ट्रस्ट करते थे तो ट्रस्ट टूटेगा। और क्या करेंगे, धीरे धीरे कदमों से उसके बाद आपके पास आएंगे, ठीक है। इनके लाइफ में जितनी जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब जितनी जल्दी टावर मूवमेंट होगा, उतनी ही स्लो ये आपके पास आएंगे। ये कार्ड ये बता रहा है। या फिर डिसीजन स्लो ले, ठीक है। कुछ तो ये स्लो करने वाले हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके लाइफ में कोई बहुत जल्दी डार्क फेज आने वाला है। और ये डार्क फेज जो है इनको सिखाएगा कि प्यार का इम्पोर्टेंस क्या होता है। डेफिनेटली इनके लाइफ में कुछ उथल पुथल, कुछ प्रॉब्लम्स तो आने वाला है, और उसी के वजह से ही आपके पास वापस आएंगे, ठीक है। और ये देखिए, ये जो वापस आएंगे, मुझे ऐसा लगता है कि इनको ऐसा लग रहा है कि लाइक हाँ, वापस आना बहुत ही छोटी सी बात है। अगर खास करके आपके पर्सन एयर साइन है, ठीक है, वापस आना बहुत छोटी सी बात है। जब मन होगा मैं आ जाऊंगा, डोंट वरी, ऑर्डिनरी सी बात है। ऐसा कोई बात है नहीं कि मैं छोड़ के चला गया था और ये दुखी था या फिर दुखी थी। लाइक हाँ, मैं जाऊंगा तो खुश हो जाएगी। कहीं ना कहीं ये उस चीज़ को बहुत छोटी सी बातों में लेते हैं। लाइक इनको गिल्ट फील है, इनको बुरा लग रहा है, बट सोच रहे हैं कि हाँ, चीज़ें क्लियर आउट हो जाएंगी, चीज़ें सही हो जाएंगी। एंड इनके दिमाग में ये है कि आना ही है, आना है मतलब आना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि विद दिस ऑर्डिनरीनेस, सॉरी, विद दिस पास्ट लाइफ एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, इस बार जब वो आएंगे एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देंगे। ये आएंगे तो ज़रूर, ठीक है। और ये जो रिश्ता होगा आपका लॉन्ग टर्म के लिए होगा, ठीक है। जैसे वो हमेशा करते हैं, आते हैं और चले जाते हैं, ये लॉन्ग टर्म के लिए होगा। और इस रिश्ते में लाइक देखो, आप दोनों के बीच में डेफिनेटली ये एक पिछले जन्म का रिश्ता है, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट लाइफ सोलमेट भी आप हो सकते हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कर्मा रिलीज हो जाने दो, ओके। तो देखो, आपका जो क्वेश्चन था कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा, नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ रहेगा, आपके लिए रहेगा, आ जाएंगे, डोंट वरी। बस थोड़ा सा वेट करो, वेट करो, इनके जीवन में क्या उथल पुथल मचती है उसका, ठीक है। जब तक इनके इनके दिल क्या बोलते हैं, इनके जीवन में कुछ उस तरीके से चीज़ें नहीं होती है, लाइक वो स्टक नहीं होते हैं इनके जीवन में कुछ बातों में, वो तब तक इनको अक्ल नहीं आएगी। तो अक्ल आने तक वेट करो, ठीक है। बस आपके पाइल में थोड़ा सा वेटिंग मुझे दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पर डिवाइन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, मेजर अरकाना आ रहे हैं। यहाँ पर है योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। वाओ, ये बोल रहा है फर्स्ट क्वार्टर मून, तो ये बोल रहा है कि आप टेस्ट किए जा रहे हो बाय द डिवाइन, ठीक है। लाइक आप देखो, यहाँ पर भगवान परीक्षा लेते हैं, तो ये वही चीज़ है, आपका या फिर उनका टेस्ट लिया जा रहा है भाई, भगवान टेस्ट ले रहे हैं, ठीक है। और कुछ नहीं, थोड़ा सा इंतज़ार करो, चीज़ें सही हो जाएगा, सही हो जाएगा, डोंट वरी, ट्रस्ट मी, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग गाइस। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय गाइस।